हेलो स्टूडेंट, आज हम भारत का वैभवपूर्ण अतीत उसका 5वां भाग पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनकी संख्या 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसलिए इनको त्रिपिटक कहा गया है क्योंकि इनकी संख्या 3 है। इनकी रचना पाली भाषा में की गई है या पाली भाषा में लिखे गए हैं। जातक ग्रंथ, इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। इनकी संख्या 549 है, अर्थात गौतम बुद्ध के समय के सामान्य लोगों के बारे में जो जानकारी हमें जिन ग्रंथों से मिलती है वह जातक ग्रंथ, जिनकी संख्या 549 है। मिलिंद पन्हो, यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण मिलता है। यहाँ पे मिलिंद यूनानी आक्रमणकारी, मिनेंडर से मतलब है, और पन्हो का मतलब प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न वह नागसेन से पूछ रहा है, इन्हीं प्रश्नोत्तर के बारे में मिलिंद पन्हो में बताया गया है। अगला जो है दीपवंश और महावंश ग्रंथ, ये सिंहली द्वीप के इतिहास का वर्णन बताते हैं, अर्थात इन ग्रंथों से हमें श्रीलंका के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है और इसका जो इतिहास है वो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया है। संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथ महावस्तु, ललित विस्तार, मंजुश्री मूलकल्प, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य तथा दिव्य वेदांत से गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र एवं शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। पढ़ने जा रहे हैं जैन साहित्य। आगम ग्रंथ, जैन साहित्य में आगम सबसे प्राचीन व प्रमुख ग्रंथ है। तो जैन साहित्य के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आगम ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार व 4 मूल सूत्र शामिल है। इनकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य की गई है। प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है, अर्थात इसके पूर्व जो बौद्ध साहित्य के बारे में हमने पढ़ा वह पाली भाषा में लिखा गया था और यह जैन साहित्य, प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्रमुख ग्रंथ कथाकोश, परिशिष्ट पर्वण, भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र हैं। भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें जिस जैन ग्रंथ से मिलती है वह भगवती सूत्र। भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, अर्थात उसके अंतिम समय की जो जानकारी मिलती है वह जैन ग्रंथ भद्रबाहु चरित्र से मिलती है। आचारांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन किया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आचारांग अर्थात आचरण, अर्थात जैन साधुओं के आचरण से संबंधित नियम इन आचारांग सूत्र में दिए गए हैं। परिशिष्ट पर्व में तात्कालिक राजाओं व जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। ये संपूर्ण हमने जैन साहित्य के बारे में विवरण देखा। आगे हम नेक्स्ट पार्ट इसका अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, ये ऑनलाइन एजुकेशन आपको दी जा रही है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। आपको जो बताया जा रहा है वह अपने नोटबुक में नोट करें और इसको अच्छी तरह से याद करें। धन्यवाद।